दोस्तों आज अपन यहाँ बात करेंगे कि जो 2024 में काफ़ी भर्तियाँ आने वाली हैं और काफ़ी भर्तियों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जो हमारे नए नए ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पहली बार इन परीक्षाओं में बैठते हैं, तो क्या आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता है या नहीं, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स लेके, या फिर आप अपने घर पर सेल्फ स्टडी करके, या फिर आप लाइब्रेरी के माध्यम से किस प्रकार आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको कौन कौन सी बुक ऐसी रहेंगी जिनसे दोस्तों आप अपने सरकारी सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आपको यहाँ पर कुछ आइडिया देना चाहूँगा, ठीक है। देखो दोस्तों, यदि आप पहले कोचिंग कर चुके हैं, है ना, और यदि आप दोबारा कोचिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि दोस्तों आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो, ये तो ज़रूर है कि जो राजस्थान में काफ़ी ज़िले बना दिए गए हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं राजस्थान का इतिहास की जो भाई आप मान सकते हो, जैसे धार्मिक स्थल हो जाएंगे, है ना, दुर्ग हो जाएंगे, किले हो जाएंगे, ज़िलों की डिस्टेंस हो जाएंगी, इसमें सभी में क्या है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा आपको एक ही सलाह है, देखो भाई, मार्केट में जो नई बुक हैं वो आ चुकी हैं बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर, ठीक है। तो मार्केट में आप जाइएगा, कोई भी आपको जो भी अच्छी बुक लगती है, जो जिसकी लैंग्वेज आपको, है ना, इजी लगती है, तो आप उस बुक को उठाइएगा। और मेरा ये मानना है कि दोस्तों आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये रहेगा कि आप दूसरे स्टूडेंट को देखकर कहीं ना कहीं क्या होंगे, प्रभावित होंगे। कहते हैं ना कि तरबूजे को देखकर तरबूजा भी अपना रंग बदल लेता है। क्योंकि देखो भाई, मान लो यदि आप अपने घर पर ही एक ही रूम में बैठ के वहाँ सेल्फ स्टडी करते हैं ना कहीं आप बोर हो सकते हैं, आप डीमोटिवेट हो सकते हैं ना। तो देखो, हो सकता है भाई, जैसे मान लो आप कहीं सिटी में रहते हैं, तो आपको लाइब्रेरी का जो चार्ज है बहुत ही कम आपको देना पड़ेगा। हो सकता है कोई लाइव महीने के आपको 500-1000 रुपये ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना रहेगा सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपने पहले कोचिंग की हुई है, ठीक है ना। तो आपको दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता भी नहीं है, ना ही आपको ऑनलाइन कोर्स लेने की आवश्यकता है। क्यों, देखो भाई, यदि मान लो आप ऑनलाइन कोर्स लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लगातार 4 या 5 घंटे वहाँ पर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बोरियत महसूस करेगा। आपकी जो आंखें हैं वो भी प्रभावित हो जाएंगी। क्योंकि भाई देखो, ऑनलाइन में वही पढ़ाया जाता है जो बुकों में होता है। देखो, मैं किसी कोचिंग वाले को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण है, यदि मान लो भाई किसी भी कोचिंग में आप करने के लिए जाते हैं, तो उस कोचिंग में सभी स्टूडेंट क्यों नहीं लग पाते हैं जॉब, क्योंकि जॉब वही लगता है जो जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है ना। ना तो भाई देखो, कोचिंग वालों को ये पता होता है कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चन आएंगे। बस ये है, आपको ये मालूम होना चाहिए हमें कौन सा पढ़ना है और कौन से मैटर को छोड़ना है। यदि आप इस विधि को समझ गए, तो दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं उन साथियों को कहना चाहूँगा जो बिल्कुल पहली बार आए हैं, या आपने +2 पास की है, तो भाई देखो, आपके लिए तो स्टार्टिंग में एक बार तो आपको कोचिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। या फिर आप है भाई, हो सकता है ऑनलाइन भी ले सकते हो। और एक सलाह मैं और दे देता हूँ दोस्तों, हरदम आपका जो सलेबस है ना, उसको आप अपने सामने चिपका कर रखें कि आज मैंने इस सलेबस में से इस टॉपिक को पढ़ लिया है, ठीक है ना। और रही बात बुक की, दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, इंसान का जीवन में सफल होने का एक ही तरीका है, यदि आप अपनी मंजिल से नहीं भटकते हैं, यानी यदि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं, वही बुक दोस्तों आपको सफलता दिलाएगी। क्योंकि आप मार्केट में चाहे किसी भी बुक को लेके आ जाओ, सभी में भाई 90-85 मैटर उसमें मिलता है, ठीक है ना। ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसमें 100 का 100% मैटर मिलता है, ठीक है। और सभी बुक अपने आप में बेस्ट हैं। तो एक बुक लेके आ जाओ मार्केट में और उसी का ही श्री गणेश कर दीजिए आप। दोस्तों, एक बुक पढ़ोगे तो बार बार पढ़ने में मज़ा भी आएगा, और बार बार पढ़ोगे तो उस बुक में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 2024 में काफ़ी भर्तियाँ आने वाली हैं, काफ़ी भर्तियों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको गांठ बांध लेना है दोस्तों, एक ही बुक पढ़ो, टेलीग्राम चैनलों से बच के रहो, यूट्यूब पर बार बार वीडियो मत देखो, क्योंकि भाई आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक ना। क्योंकि आप राजस्थान जीके पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके अलावा चाहे कुछ भी टॉपिक हो, यदि मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भाई आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है